आज की इस वीडियो में जो भी मैं पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले ट्विस्ट और कहानी बताने वाला हूँ वो सारी चीजें मैंने सोर्सेस से कंफर्म करी है। तो 100% जो भी मैं आपको बताऊंगा वही हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। यहाँ पर ना सिर्फ कादम्बरी जेल से फरार होने वाली है, साथ ही कादम्बरी के साथ काफी बड़ी चीज भी होगी। इसके बारे में जब मुझे पहली बार पता चला था तो मेरे भी होश उड़ चुके थे। साथ ही कादम्बरी के साथ साथ आने वाली कहानी में वीरेंद्र सेतलवाड़ के साथ भी एक बड़ा खेल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे एक एक करके सारी ही चीजों के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भैया क्या कर रहे हो, भैया कर दो। डेली मैं आपके लिए पुष्पा इम्पॉसिबल की वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। अब आने वाली कहानी को जानने के लिए सबसे पहले हमें अभी की जो कहानी है उसे शॉर्ट में समझना होगा। जैसा कि यहाँ पर वीरेंद्र सेतलवाड़ जिसने तो ठान लिया है कि वह कादम्बरी से बदला लेगा, इसलिए वीरेंद्र यहाँ पर पुष्पा को कॉल करता है एक अनजान व्यक्ति बनकर और उससे कहता है कि वह उसे तितली के असली माता पिता का सच बताने वाला है। अब पुष्पा वीरेंद्र से मिलने के लिए भी जाती है, लेकिन वीरेंद्र यहाँ पर प्रार्थना को देख लेता है जो कि पुष्पा के साथ आई थी, इसलिए पुष्पा से बिना मिले वीरेंद्र सेतलवाड़ वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद वीरेंद्र सेतलवाड़ पुष्पा को आखिरी मौका देता है और उसे कहता है कि इस बार उसे किसी को भी साथ में नहीं लाना है। इतना कुछ तो हमने लेटेस्ट एपिसोड में देख ही लिया है। इतना मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन इसलिए करा है ताकि आपको आगे की कहानी काफी अच्छे से समझ में आ जाए। आगे होगा कुछ ऐसा जैसा कि यहाँ पर वीरेंद्र सेतलवाड़ ने फिर से पुष्पा को मिलने के लिए बुलाया है। तो पुष्पा को यहाँ भी वार्निंग दी है कि वह किसी को भी अपने साथ में ना लाए। पुष्पा यहाँ पर ऐसा ही करने वाली है। पुष्पा इस बारे में प्रार्थना को नहीं बताएगी कि फिर से उस अनजान व्यक्ति का उससे कॉल आया था। पुष्पा उस अनजान व्यक्ति यानी कि वीरेंद्र सेतलवाड़ के दिए गए एड्रेस पर उससे मिलने के लिए पहुंच जाएगी। इस बार यहाँ पर पुष्पा वीरेंद्र से मिल लेगी। पुष्पा को यहाँ पता लग जाएगा कि जो अनजान व्यक्ति उसे तितली के असली माता पिता के बारे में बताने वाला था वह और कोई नहीं बल्कि वीरेंद्र सेतलवाड़ है। वीरेंद्र को देखकर यहाँ पर सबसे पहले पुष्पा काफी हैरान होने वाली है क्योंकि पुष्पा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह अनजान व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वीरेंद्र सेतलवाड़ निकलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर वीरेंद्र सेतलवाड़ पुष्पा को तितली के असली माता पिता के बारे में बता देगा। के बाद पुष्पा को यह पता लग जाएगा कि तितली के असली माता पिता दीप्ति और अश्विन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल गलत हो कि यहीं पर वीरेंद्र सेतलवाड़ काफी बड़ा खेल करने वाला है। होगा कुछ ऐसा, वीरेंद्र सेतलवाड़ जो कि पुष्पा के सामने एक शर्त रखेगा। उसे कहेगा कि पुष्पा अगर तुम्हें तितली के असली माता पिता के बारे में जानना है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम यह है कि तुम्हें मेरे साथ मिलकर कादम्बरी को एक्सपोज करना है। अब यह सुनने के बाद तो पुष्पा के पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। पुष्पा को यकीन होगा ही नहीं कि ऐसा उसे वीरेंद्र कह रहा है क्योंकि पुष्पा को तो यह सच जानना ही है कि आखिर तितली के असली माता पिता कौन है। इसलिए पुष्पा यहाँ पर वीरेंद्र सेतलवाड़ की शर्त मान लेगी। पुष्पा वीरेंद्र के साथ हाथ मिलाने के लिए रेडी हो जाएगी। पुष्पा और वीरेंद्र जो कि कादम्बरी को एक्सपोज करने के लिए एक मास्टर प्लान भी तैयार करेंगे। देखा जाए तो यहाँ पर कादम्बरी से बदला लेने के लिए वीरेंद्र ने काफी अच्छी तैयारी कर रखी है। कादम्बरी की सबसे बड़ी दुश्मन यानी कि पुष्पा से ही हाथ मिला लिया है। वीरेंद्र इतना कुछ करेगा तो क्या कादम्बरी को इसकी भनक नहीं थी? कादम्बरी इस तरह चुप बैठेगी? एक बात तो कादम्बरी भी काफी अच्छे से जानती थी कि अगर वह वीरेंद्र का नाम लेगी कि वह बच्चे की तस्करी में शामिल था, उसे वह फंसाएगी तो वीरेंद्र इस तरह तो चुप नहीं बैठेगा। इसलिए यहाँ पर कादम्बरी ने इससे पहले ही एक मास्टर प्लान बनाकर रख लिया था। अब यहाँ पर आगे होगा कुछ ऐसा, कादम्बरी जो कि जेल से ही फरार हो जाए। किस तरह होती है, क्या जुगाड़ लगाकर होती है, ये तो आप मेन एपिसोड में ही देखना। ये मेन ट्विस्ट नहीं है, मेन ट्विस्ट तो इसके आगे आएगा। अब जैसे ही सबको पता चलेगा कि भैया कादम्बरी तो जेल से फरार हो चुकी है, कादम्बरी तो जेल में है ही नहीं, तो इसके बाद जैसे ही कादम्बरी जहाँ पर कैद थी वहाँ पर जाया जाएगा जहाँ से कादम्बरी फरार हुई है, तो उस जगह पर काफी सारा ब्लड दिखेगा। ब्लड इतना सारा था, ब्लड को देखकर ही सभी यह अंदाजा लगा लेंगे ये
ब्लड जिस किसी का भी है वह इंसान तो जिंदा हो ही नहीं सकता। सभी यहाँ पर यह मानेंगे कि यह ब्लड और किसी का नहीं बल्कि कादम्बरी का ही है। इसके बाद यहाँ पर सभी यह मान लेंगे कि कादम्बरी की डेथ हो चुकी है। ऐसा पुलिस वालों ने क्यों माना, इसके पीछे भी एक कारण होने वाला है जो कि आप मेन एपिसोड में ही देखना। कि सब कुछ मैं बता दूंगा तो मेन एपिसोड में आप देखोगे क्या। जैसा कि यहाँ पर सभी पुलिस वालों ने यह ठान लिया है या मान लिया है कि कादम्बरी की तो डेथ हो चुकी है। जिस तरह इतना सारा ब्लड पड़ा हुआ है यह बात तो कंफर्म है कि कादम्बरी को किसी ने जानबूझकर मारा है। ऐसा कौन कर सकता है? एक ही व्यक्ति है जो कि कादम्बरी के साथ ऐसा कर सकता है पुलिस वालों की नजर में, कि और कोई नहीं बल्कि वीरेन सेतलवाड़ ही है। जैसा कि कादम्बरी ने जब अपनी गवाही दी थी तो उसने वीरेन सेतलवाड़ का नाम लिया था और उसने पुलिस वालों को यह भी कहा था कि उसकी जान को खतरा है वीरेन सेतलवाड़ से। इसके लिए यहाँ पर पुलिस वाले वीरेन सेतलवाड़ को अरेस्ट कर लेंगे कि उनकी नजर में तो एक ही व्यक्ति है जो कि ऐसा कर सकता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वीरेन सेतलवाड़ है। अब दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कि सभी पुलिस वाले जिन्हें तो यह लग रहा है कि कादम्बरी की डेथ हो चुकी है। अब तक तो भी आपको भी यह पता लग चुका होगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ पर कादम्बरी की डेथ हुई ही नहीं है। कादम्बरी का सिर्फ एक चाल है जिस चाल में वीरेन सेतलवाड़ पूरी तरह से फंस जाएगा। कादम्बरी की डेथ नहीं हुई है, कादम्बरी जेल से फरार हुई है। ये सब कुछ प्लान कादम्बरी ने ही करा है वीरेन सेतलवाड़ को फंसाने के लिए। अब यहाँ पर दुनिया की नजर में तो कादम्बरी की डेथ हो चुकी है। तो अब कादम्बरी की डेथ हो चुकी है सभी की नजर में, तो कादम्बरी को तो कोई ढूंढेगा ही नहीं। और इसी चीज का यह फायदा कादम्बरी उठाएगी और कादम्बरी ने जानबूझकर ही ऐसा प्लान बनाया था ताकि उसे कोई ना ढूंढे। अभी ऐसा ही लगे कि कादम्बरी की डेथ हो चुकी है। हाँ, तो यही कुछ कहानी है जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सारी चीजें मुझे सोर्सेस से और इंटरनेट द्वारा पता लगी थी कि मैंने सोर्सेस से कंफर्म करके ही आपको बताई है, जो कि ज्यादा चांस यही होने वाले कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया वही हमको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। खैर, लेकिन यहाँ पर एक बात यहाँ पर रहने वाली है कि कादम्बरी किस तरह जेल से फरार हुई होगी। कोई ने तो कादम्बरी की मदद करी होगी। कादम्बरी की मदद एक ही व्यक्ति कर सकता था जेल के अंदर, जो कि थी वह जेलर, जिसे तो प्रार्थना ने अरेस्ट कर लिया है। तो अब आखिर ऐसा कौन है जिसने कादम्बरी की मदद करी है? क्या यह सिर्फ कादम्बरी का प्लान है या फिर पुलिस वालों का प्लान है? ये सारे ही सवालों का जवाब आपको आने वाले एपिसोड में ही मिलने वाला है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड, लेटेस्ट एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। हमारे चैनल पर आपको पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड और लेटेस्ट एपिसोड की ऐसी वीडियो मिलती रहती है। जब तक के लिए धन्यवाद।